अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जो है अपने मैथमेटिक्स के सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए नई नई चीज़ें जो है सीखेंगे। उसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स में अलजेब्रा की बेसिक्स कवर किए थे, और उसके साथ साथ हमने जो है अलजेब्रा के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे बेसिक एडिशन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीज़ें हमने सीखी थी। तो आज इंशाल्लाह हम जो है आगे जो है ये एडिशन सब्ट्रैक्शन ये चीज़ ऑपरेशंस जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर दिए मैंने। अगर मजीद कोई कंफ्यूजन हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों में से किसी ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया था मैथमेटिक्स का, तो ज़रूर अटेंड कर लें। उसके रिकॉर्ड लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, तो वो देख लें ताकि जो है आपकी वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आपको जो है ना ये आज वाला लेक्चर समझ में आएगा। अगर क्लियर नहीं है तो हम आज में रिव्यू भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन वो उसमें मैंने डिटेल चीज़ें बताई थी कि बैकएंड पे होता क्या है। तो अगर नहीं भी है कोई इशू नहीं है इसमें, आज वाले में हम जो है रिव्यू भी कर लेते हैं। फिर अगर मजीद कोई क्यूरी हो तो आप बेशक मुझसे जो है ना पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अब हम जो है इसमें आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, वो देखें स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को। ओके, सो ये चीज़ें मैं आप एक्सप्रेशन, तो उसमें जो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या चीज़ें कवर की थी, जो अगर एक टर्म है, एक ट्राम पर्टिकुलर ट्राम को या दो तीन पर्टिकुलर ट्राम्स को, सेम ट्राम्स, लाइक ट्राम्स, अनलाइक ट्राम्स, उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। लेकिन आज जो है हम इसमें हम एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे कि एक्सप्रेशन की जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन ये कैसे होती है, ये चीजें जो है गौर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको अगर एक्सप्रेशन का बता दूं कि एक्सप्रेशन क्या है, अगर मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया होगा तो आपको आ रहा होगा, नहीं तो मैं रिव्यू कर लेता हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स है। ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, एक ट्रम हो, दो ट्रम हो, तीन ट्रम हो, चार ट्रम हो, पांच ट्रम, जितने ट्रम्स है। जैसे ट्रम, और ट्रम क्या होता है, ट्रम जो है वो जैसे 3x है, ये एक ट्रम है। ठीक है। 7x है, 7x² है, ये एक ट्रम है। 9y वाई है, ये भी एक ट्रम है। 7, ये भी एक ट्रम है। तो इनको अगर हम कंबाइन कर लें तो 7x² +3x +7 +9y, इसको हमने कर लिया कंबाइन। तो ये जो है ये हो गई अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। क्या हो गई ये? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। तो आपको अगर ऐसे ही कोई प्रॉब्लम गिवन हो कि एक सी एक एक्सप्रेशन है, दूसरी भी एक एक्सप्रेशन गिवन हो, उनको आपस में ऐड कैसे करें। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये हम सीखेंगे। ऐड कैसे करें, सब्ट्रैक्ट कैसे करें, दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कैसे करें, उनको हम डिवाइड कैसे करें, ये इंशाल्लाह जो है हम सीखेंगे। सबसे पहले एडिशन की बात करते हैं अभी। तो अगर मैं एक्सप्रेशन दे दूं आपको 7x² +7x, या +7 है, ठीक है, -7, इनको आप ऐड करें विथ, किसके साथ ऐड करें, 9x² +2x, और प्लस कर लेता हूं मैं 4 खाली। ठीक है। तो इनको आप ऐड करना है। दो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल गई। ठीक है। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने सॉल्व करना है, इनकी क्या करनी है, एडिशन करनी है। मतलब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके साथ आपने ऐड करना है। तो कैसे करेंगे ये? क्या पढ़ा था हमने? लाइक टर्म्स आपस में ऐड होंगे, अनलाइक टर्म जो है वो से अलग कर देंगे। ठीक है। हम जो है अब अगर डायरेक्ट रिजल्ट आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप क्या करें, लाइक टर्म वालों को एक साथ करें और अनलाइक टर्म वालों को एक साइड कर लें। ठीक है। अगर मैं कहूँ 7x², इसका इधर लाइक टर्म कौन सा है? ये इस कमेंट में बता दें, लाइक टर्म इनका कौन सा है? 9x² है। वेरी गुड, 9x²। ठीक है। उसके बाद ये है 7x, इसका इधर लाइन लाइक टर्म कौन सा है? 2x है, तो +2x। -7, इसका लाइक टर्म कौन सा है? +4, तो -7 +4। ठीक है। फिर आपने लाइक टर्म आपस में कर लिए 8,
तो आपके सिंपल क्या हो गए, ये 7x और 9x क्या आ गए, 16x²। ये एडिशन हमने कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने इनकी एडिशन कर ली है कि कैसे हम ऐड करते हैं। हम क्या करते हैं एडिशन में, एक्सपोनेंट सेम रखते हैं और उनके कोफिशिएंट्स जो हैं वो हम आपस में ऐड कर लेते हैं। तो एक एक्सपोनेंट हमने सेम रख दिया, पावर हमने सेम रख दिया, कोफिशिएंट 9 और 7 है, ये हमने कर दिया 8, तो 16x² हो गया। इसी तरीके से इनका पावर सेम है और एक्स वेरिएबल है, तो ये हम जो है 7 और +2 9 + 9x। ठीक है, इसी तरीके से ये देखें इनका ये भी लाइक टर्म्स हैं। तो -7 + 4, अब देखें ये माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट या सब एडिशन एडिशन करनी है। तो इसमें आपने क्या करना है ये देखना है कि अगर माइनस है तो जैसे आप सिंपल जो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं ना, तो वो आप करेंगे। ठीक है, तो 7 - 7 + 4 -3 आंसर आएगा। तो -3 आंसर है, तो ये जो है इसका जो है आंसर है किसका, ऊपर वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों का। क्लियर होगी बात। अब इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करें इनको दूसरे फॉर्म में लिखें। मैं थोड़ा इसको स्क्रीन को जगह बना लूं आपको। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन लिख दूं डायरेक्ट, ठीक है। तो 7x² + 7x - 7 ये रख ली मैंने, और इसके नीचे ही मैं दूसरी एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। तो उसके नीचे जो एक्सप्रेशंस जो कैसे लिखना है, लाइक टर्म जो है एक दूसरे के नीचे आएंगे। अगर देखें x² वाला है तो इसके नीचे भी x² वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है, जो ये x² वाला है इसके नीचे भी x² वाला, तो ये लिखेंगे टर्म। तो ये 9x² प्लस, अब देखिए 2x 7x के साथ हम 2x लिखेंगे, तो 2x + 4। इस तरीके से हम लिख के इंट की जो है आपस में करेंगे एडिशन। और 9 और 7 जैसे सिंपल एडिशन करते हैं, ये तरीका भी है। तो ये आपका 16x² हो गया, और ये आपका 9x हो गया, और ये आपका जो है -3 हो गया। तो इस तरीके से भी आप जो है इसको एडिशन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अगर मैं दूसरा एग्जांपल दे दूं कोई, वो देखें, वो आप करके दिखाएं। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, 3x + 9x² + 4। ठीक है, इसको ऐड करें किसके साथ, वेट विथ 2x² + 7x। ठीक है, और +3, इसको आप करें। इसको आप ऐड करें तो कैसे होगा, बता सकते हैं आंसर इसका, या मैं कर लूं। ओके, सो सेम तरीके से अब इनकी एडिशन करनी है, तो हम जो है इसको, अगर ये सिंपल ये इक्वेशन है हम डायरेक्ट इसको लिख देते हैं। इसको बेहतर है कि पावर जो है जो हाईएस्ट पावर है वो सबसे पहले लिखे, ये बेहतर है। नहीं लिख रहे तो फिर भी सही है। ठीक है, तो लिखने का तरीका वैसे कि तो आपको एमसीक्यूज वहां मिलेंगे ना, वहां पे टेस्ट में। अगर मैं नहीं भी लिख रहा है कोई इशू नहीं, अगर आप कोई डिस्क्रिप्ट पेपर दे रहे हैं तो उसमें आप पावर लिख लें तो ये बेहतर है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3x, ठीक है, +9x² + 4। इसमें क्या है कि आपको टाइम बचेगा टेस्ट में, क्योंकि 1 मिनट में आपने एक एमसीक्यू सॉल्व करना है। तो ये आपने लिख दिया। अब आपने इधर ख्याल करना है कि लाइक टर्म उसके नीचे हो, अनलाइक टर्म उसके अलग हो। ठीक है, तो 3x से 3x के साथ x वाला टर्म आएगा, तो ये आपने ये ख्याल करना है बस। ये 10x, बल्कि जो है ये 10x नहीं लिखेंगे, मैं जो इसका ये टर्म डायरेक्ट लिखूंगा, जो है ये बीच वाला टर्म। ठीक है, 7x प्लस, ये अब x² वाला टर्म है, उसके नीचे x² वाला टर्म लिखेंगे। तो ये +2x², और +3 ये है, तो आप +3 इधर कर लेंगे। अब सिंपल आपने एडिशन कर लेनी है। एडिशन करेंगे तो ये आपको 10x मिलेगा,
और ये आपको 11x² मिलेगा +7। तो ये आपका जो है आंसर है। इस तरीके से आप आंसर कर सकते हैं। आप लोगों ने कमेंट में बताया भी, ये वेरी गुड। तो ये आप जो है एडिशन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। मैं सेम एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ये सेम एक्सप्रेशन देता हूँ। अब इसको मैं करता हूँ सब्ट्रैक्ट। ठीक है। मैं इधर एडिशन ऐड कर लेता हूँ, एक लफ्ज सब्ट्रैक्ट। ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ सब्ट्रैक्ट। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन। ठीक है। और उसके बाद जो है फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ये मैं जो है रिमूव कर लेता हूँ। ठीक है। अब इस प्रॉब्लम को सब्ट्रैक्शन इनकी कैसे करेंगे? आई थिंक आप लोगों ने आंसर गलत दिया है। किसी ने कमेंट में लिखा है -4x + 7x² + 1। तो आई थिंक ये आंसर गलत है। अब देखें कैसे करना है। तो सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है। ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9, सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9, तो आप क्या करेंगे? 9 ऊपर लिखेंगे, माइनस कर लेंगे, 7 कर लेंगे, ऐसे करेंगे आप। ठीक है। तो ये आपका जो आंसर 2 आएगा। अब इसी फार्मूले को, इसी मेथड को हम उधर देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि ऊपर कौन सी इक्वेशन लिखें, नीचे कौन सी लिखें। अब इस सेम जो है मेथड को लें, किस में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो जिसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वो ऊपर लिखेंगे, जो सब्ट्रैक्ट करना है वो नीचे लिखेंगे। ये पॉइंट नोट कर लें। ठीक है। अब आपके पास आ गया सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो ये इक्वेशन जो है आप लिखेंगे ऊपर, ये इक्वेशन लिखेंगे नीचे। ऊपर लिखे, नीचे लिखने का जो मेन रीजन है वो क्या है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। किसी ने आंसर जो दिया है वो गौर करें। जिसने रॉन्ग आंसर दिया है ना, -4x वाला जो जो भी है। ठीक है। तो वो गौर करें क्या गलती की है। और एडिशन में चल जाता है, एडिशन में आप जो भी ऊपर लिखें नीचे लिखें हो जाता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता। कैसे? अब देखें। अभी मैं इसको ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, फिर इसको मैं प्रूफ भी कर देता हूँ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होता। ठीक है। तो अब देखें, ये देखिए सब ऊपर वाला ये लिखना है, तो ये हम लिखेंगे 2x², सेम इक्वेशन, बल्कि एक्सप्रेशन, +7x + 3। और उसके नीचे ये लिखनी है, मतलब पहले ये 9x² आएगा। ठीक है। और उसके बाद एक्स वाला आएगा, मतलब +3x। ठीक है। और +4। ऐसे होगा प्रॉब्लम। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम जो है इनकी जो सिंबल्स हैं वो चेंज कर लेंगे। इसकी ये सिंबल क्या है, माइनस प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। इसकी सिंबल क्या है, ये में जो है, इसकी सिंबल क्या है, प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। और इसकी सिंबल क्या है, इसकी, बल्कि इसकी देखनी है। ठीक है। तो जिसकी सिंबल जो है जो भी है वो जो है हम चेंज कर लेंगे। अब ये प्लस थी। ठीक है। तो प्लस की जगह हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ये प्लस थी पहले, अब इसको जो है हम माइनस कर लेंगे। अब इसको माइनस करने के बाद अब हमने सॉल्व करना है, सिंपल। तो मतलब आपकी अब ये सिंबल जो है खत्म हो गई, ये सिंबल भी आपकी खत्म हो गई, और उधर अगर प्लस है तो वो भी खत्म हो गई। अब आपके पास ये नीचे वाले सिंबल्स हैं। अब आपने 2x² -9x² करना है। अगर इसको मैं रीराइट कर लूँ इधर, ठीक है, तो रीराइट करने के बाद ये ऐसे होगा कुछ। तो 2x², मैं इसके कलर को चेंज कर लूँ, पेन को। ठीक है। तो ये 2x², ठीक है, +7x + 3।
और नीचे जो मैं लिखूंगा ना, अब ये -9x² हो जाएगा, और -3x हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इसको आप जस्ट जैसे सिंपल एडिशन करते हैं ऐसे ही करेंगे। अब आपका आंसर क्या आ गया? -7x² +4x, और ये आपका -1। तो ये आपका जो है आंसर है सब्ट्रैक्शन का। देखें कितना फर्क आ गया, सिंपल का फर्क आ गया ना। तो ये तरीके कार है। अब ये सब्ट्रैक्ट कैसे हुआ, कैसे हमने क्यों कर दी? अब देखें, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं, ये थोड़ी एडवांस जा रहा हूं। अभी इंटरमीडिएट किए हैं आप लोग, तो होपफुली आप मेरी बात समझेंगे। अगर मैं इसको ऐसे कर लेता हूं कि 2x² +7x, ठीक है, +3 माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करनी है दूसरी एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन कर ली मैंने, माइनस कर ली दूसरी एक्सप्रेशन जो है ये वाली, ठीक है। तो ये मैं इधर डायरेक्ट लिख देता हूँ, 3x +9x² +4, ठीक है। अब इसको आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व कैसे करेंगे? माइनस जो है मल्टीप्लाई करेंगे, जो राइट वाली ब्रैकेट है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना। तो अब ये क्या एक्सप्रेशन बनेगी? तो ये आपकी एक्सप्रेशन ऐसे ही कुछ बनेगी, 2x² +7x +3। अब ये माइनस इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये -3x, अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस होगा अगेन 9x², और ये माइनस इस प्लस के साथ हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करें तो ये देखें, ये सॉल्व करने के बाद अब देखें आसान हो गई। अब सेम लाइक टर्म्स हैं वो आपस में लिखें, अनलाइक टर्म जो है वो आपस में लिखें, बल्कि सॉल्व कर देता हूं मैं डायरेक्टली। तो ये आपका, अब मैं x² को सॉल्व करूं तो 2x² -9x², तो ये -7x² हो जाएगा, और 7x, और ये वाला -3x, +4x आ जाएगा, और +3 और -4, ये -1 हो जाएगा। तो ये तरीका कार है आप लोगों का माइनस वाला सब सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट में काफी स्टूडेंट्स, बल जीनियस स्टूडेंट भी होते हैं, वो भी जो है ना मार्क खा जाते हैं कि माइनस का आंसर जो है नहीं देते हैं। ये देखें क्यों जरूरी है। अगर मैं इसको प्लस कर देता, अगर मैं इसको माइनस ये नहीं होती, जैसे हमने पिछले एग्जाम प्लस किया था, तो प्लस किया था, तो अब इसको मैं एडिशन करूंगा तो क्या होगा? एडिशन प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा। तो इस पे कोई फर्क नहीं होता, आप पहले लिखें बाद में लिखें, कोई इशू नहीं होता। क्लियर हो गई बात? मजीद इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये एक तो ट्रिक्स हैं। अभी एक एग्जांपल दूसरा करवाता हूं आपको, होपफुली उसके बाद आपको जो है कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है सब्ट्रैक्शन होती है और एडिशन होती है। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी टाइम गुजर गया है इसका। तो ये दो पॉइंट्स इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से कर देता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरी पॉइंट पे, दूसरा एग्जांपल मैं दूं। फ्रॉम 7x² +2y -3 +4x, ठीक है। इसको कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट 2y, बल्कि मैं 12y कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद -3x² +2, और अभी कोई एक्सप्रेशन रहती है -4x का लेता हूँ, ठीक है। इसको आप करें सॉल्व, इसको आप करें, जल्दी बताएं आप। यस, इसका आंसर आप में से कोई दे दे, कैसे होगा?
जल्दी बता दें या मैं ही बता देता हूँ। अब इसका देखें आप लोगों ने क्या करना है। फिर हम ये, अब इसको मैं अगर दूसरे तरीके से एग्जांपल एक दे दूं। फिर हम 9 सब्ट्रैक्ट 7। अब इसका आप मुझे बताएं कि क्या आंसर होगा, आप कैसे करेंगे। फिर हम 9 सब्ट्रैक्ट 7, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करें। तो ऊपर आप 9 लिखेंगे और 7 आप नीचे लिख के आप आंसर दे देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। तो इसी सेम मेथड को आप फॉलो करें। तो आप पहले क्या रखेंगे, फिराम वाला किस में से करना है, इसमें से करना है। तो आप ये लिखें, तो आपका हो जाएगा 7x² प्लस 2y माइनस 3 प्लस 4x। ठीक है। अब उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, अब आप ये इक्वेशन लिख लें, एक्सप्रेशन लिख लें। तो y के नीचे 12y के नीचे ये y 12y लिख दिया, ये प्लस का है। -3x² है तो ये -3x² हो गया। +2 है तो ये +2 इसके साथ हो गया। -4x है तो ये -4x इसके साथ हो गया। क्लियर होगी बात। अब क्या है, सिंबल्स जो है आप लोगों ने कन्वर्ट करनी है। मतलब ये प्लस माइनस है, ये हो जाएगी प्लस। ये प्लस है, ये हो जाएगी माइनस। ये प्लस है, ये हो जाएगी माइनस। ये माइनस है, ये हो जाएगी प्लस। ठीक है। अब आप सिंपल सॉल्व करें इसको। तो 7x² प्लस 3x², क्या आंसर आएगा, 10x²। 2y -12y। ठीक है, -12y, तो ये क्या आंसर आएगा, -10y। -3 और -2, ये क्या आएगा, -5। +4x और +4x, तो यह क्या आएगा, +8x। तो ये आप लोगों का सॉल्व करने का तरीका है। एडिशन भी हमने कर ली, सब्ट्रैक्शन भी हमने कर ली। इसी में कोई मजीद जो है कंफ्यूजन है तो बेशक पूछें। ठीक है। अब जो है मैं फिर सेक्शन को एंड कर लेता हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे अब मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करते रहेंगे।